हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी फेज़ 12 का 21 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 21 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी फेज़ 12 एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये जो है किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जो है आत्मकथा है। तो देखिए, ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो है अभिनव बिंद्रा की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो अभिनव बिंद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अभिनव बिंद्रा की बात कर ले तो ये जो आपका 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना, इसमें जो है 10 मीटर एयर राइफल में जो है ये भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये आपके पहले व्यक्ति थे। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की तरफ से व्यक्तिगत में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है पहले खिलाड़ी कौन थे। तो ये आपके अभिनव बिंद्रा थे। और ये जो है कब जीते थे, तो 2008 के जो है बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा टीसीएस के द्वारा जितने भी बायोग्राफी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को जो वो देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आपके महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। हाउ आई बिकम ए हिंदू, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके सीताराम गोयल के द्वारा जो वो लिखा गया है। ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा जो वो लिखा गया है। और ये जो है ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपका अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे, ये जो आपकी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओट्स, ये जो आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। द बंडित क्वीन ऑफ इंडिया एंड इंडियंस वुमेन, ये जो आपका फूलन देवी की जो है ऑटोबायोग्राफी है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये जो आपका इंदर कुमार गुजराल के द्वारा जो है इस पुस्तक को जब वो लिखा गया है। सिक्स मशीन की बात कर ले तो ये जो आपका क्रिस गेल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। फ्रीडम इन एग्जाइल जो है ये आपके दलाई लामा की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा कंट्रोवर्शियल योट्स, ये जो आपके शोएब अख्तर की जो है ऑटोबायोग्राफी है। फास्टर देन लाइटनिंग, ये जो है उसेन बोल्ट की ऑटोबायोग्राफी है। माई स्टोरी की बात कर ले तो ये आपका कमला सुरैया का जो है ऑटोबायोग्राफी है। रोमांसिंग विथ लाइफ, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपके देव आनंद के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाल ही के एग्जाम में जो है पीवी सिंधु की जो ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी, यानी सटलिंग टू द टॉप, ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए, सटलिंग टू द टॉप ये जो आपका पीवी सिंधु की जो ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2022 में IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसने कार्यभार जो है वो संभाला है। तो देखिए, मार्च 2022 में DAI के जो अध्यक्ष के रूप में जो है ये देवाशीष पांडा को जो वो नियुक्त किया गया है। तो देवाशीष पांडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर IRDAI की बात कर ले तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और IRDAI की जो स्थापना है ना, ये आपके 1999 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की सीमा और आयु बढ़ाने का जो प्रस्ताव है ना, ये किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए, PFRDA के द्वारा जो है ये आपका अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की सीमा और आयु बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो आपका प्रस्तुत किया गया था। और देखिए, PFRDA का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आपका पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण होता है। तो PFRDA आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अटल पेंशन योजना की बात कर ले तो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपके 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था।
और देखिए ये जो आपका अटल पेंशन योजना है ना, ये ग्राहकों को जो है 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की जो है निश्चित पेंशन जो वो प्रदान करती है। और इस योजना ने जो है स्वावलंबन योजना को जो है ये आपका प्रतिस्थापित जो वो किया था और असंगठित क्षेत्रों में संबंधित श्रमिकों को बुढ़ापे की आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है इस योजना को जो है स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडियन वैलीज इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो है गोदीबाड़ा की जो खोज है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबाड़ा की जो खोज है ना, ये आपके लोथल में जो वो किया गया था। और लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान जो स्नानागार की जो खोज है ना, ये कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका मोहनजोदाड़ो में जो वो किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न के जो भंडार थे ये कहाँ पर खोजे गए थे, तो ये आपके हड़प्पा में खोजे गए थे। और हड़प्पा जो ये कहाँ पर है, तो ये आपका पाकिस्तान में है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की जो खोज है ना, ये आपका 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसे खोजा गया था। इसके अलावा अगर मोहनजोदाड़ो की बात कर ले, तो ये जो आपका पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो आपका सिंध नदी के तट पर स्थित है। और इसकी जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा जो है सिंध के लरकाना जिले में जो है इसे खोजा गया था। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो देखिए मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है ना, वो आपका मृतकों का टीला होता है, जिसे सिंध का जो है नखलिस्तान भी जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर धौलावीरा की बात कर ले, तो देखिए धौलावीरा जो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और ये जो आपका लूनी नदी के तट पर स्थित है। और धौलावीरा की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए धौलावीरा की जो खोज है ना, ये कच्छ के रण में जेपी जोशी के द्वारा जो है इसे खोजा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि थाई पूसम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका थाई पूसम जो त्यौहार है ना, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि थाई पूसम जो है ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये आपके भगवान मुरुगा को जो है वो समर्पित है। और भगवान मुरुगा जो है ये कौन है, तो ये आपके शिव और पार्वती के जो है वो पुत्र हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सांबर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सांबर झील जो है ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये जो आपका सांबर झील है ना, ये भारत के सबसे बड़े अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यानी इनलैंड सॉल्ट वाटर अगर पूछा जाए कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा, तो ये आपका सांबर झील है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले भारत या फिर एशिया का सबसे बड़े खारे पानी की झील अगर पूछा जाए, ये तो आपका अंतर्देशीय खारे पानी की झील हो गया। अगर सबसे बड़े खारे पानी की झील अगर पूछा जाए सिर्फ, तो ये आपका चिल्का झील है। और चिल्का झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की लैगून झील जो है वो कौन सी है, तो ये आपका चिल्का झील ही है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील अगर पूछा जाए, तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा मीठे पानी की जो झील है ना, ये आपका उलर झील है। और उलर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा भारत के अगर सबसे लंबी झील के बारे में पूछा जाए, तो देखिए भारत का जो सबसे लंबी झील है ना, ये आपका वेम्बनाड झील है, जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 171 का जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 171 की बात कर ले, तो ये आपका राज्य में विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है। तो राज्य में विधान परिषद के प्रावधान आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अनुच्छेद 171 के अकॉर्डिंग आपका कहा गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या है ना, ये विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के जो है 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो आपका अनुच्छेद 171 में जो वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच वाज द फर्स्ट मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन इंडिया, यानी भारत में गांधी जी के नेतृत्व में जो है पहला आंदोलन कौन सा था। तो देखिए भारत में गांधी जी के नेतृत्व में जो पहला आंदोलन था ना, यह आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह था, जो कि आपका बिहार के चंपारण जिले में किसान विद्रोह के लिए जो है गांधी जी के द्वारा जो इसका नेतृत्व जो वो किया गया था। और ये जो आपका गांधी जी के नेतृत्व में जो है पहला आंदोलन था। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रामनवमी का जो त्यौहार है ना, यह आपके हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए रामनवमी का जो त्यौहार है ना, यह आपके हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के शुक्ल पक्ष के जो है ये आपके 9वें दिन को जो है वो मनाया जाता है। तो चैत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर बात कर ले तो ये जो आपका मार्च या अप्रैल में पड़ता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और रामनवमी में जो है ये किस प्रकार का त्यौहार है, तो ये आपका एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान राम के जन्म के जश्न के रूप में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गैम्बिट, बिशप और चेकमेट जो शब्द है ना, ये किस खेल से जुड़े हैं। सिर्फ आपका चेकमेट के बारे में ही पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका चेकमेट जो शब्द है ना, ये आपके शतरंज यानी चेस खेल से संबंधित है। और इसके अलावा गैम्बिट और बिशप भी जो है ये आपके चेस खेल से संबंधित है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विथ विच स्पोर्ट इज मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड, यानी मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मुरुगप्पा गोल्ड कप की बात कर ले तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी का जो है एक कप है, तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हॉकी के अन्य कप और ट्रॉफियों की अगर बात कर ले तो देखिए वैक्टन कप, नेहरू ट्रॉफी, स्टैनले कप, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सभी जो आपके हॉकी के जो ट्रॉफी और कप हैं। इसके अलावा अगर गोल्फ की बात कर लें तो देखिए राइडर कप, वाकर कप, कनाडा कप, इसके अलावा एर्नस्ट हॉवर कप, ये सभी जो आपके गोल्फ के जो है वो कप हैं। वहीं अगर क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट में आपके रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसएस कप और वर्ल्ड कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ये सभी जो आपके हैं ना, ये आपके क्रिकेट के ट्रॉफीज़ या फिर कप हैं। इसके अलावा अगर बैडमिंटन की बात कर ले तो बैडमिंटन में आपका थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपियन कप, इसके अलावा मलेशियन कप, हरिलीला कप, ये सभी जो आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का संविधान ये जो है कब लागू किया गया था। किसी बच्चे ने बताया कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि भारत का जो संविधान है ना, ये आपके 26 नवंबर 1949 को जो है वो अपनाया गया था। तो अगर अपनाया गया पूछा गया था तो 26 नवंबर 1949 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर लागू के बारे में पूछा गया था तो देखिए भारत का जो संविधान है ना, ये आपके 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू किया गया था। तो लागू में 26 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा और अपनाया में जो आपका 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के संविधान बनने में जो है कितना समय लगा था। तो देखिए भारत के संविधान के निर्माण में जो है ये आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इब्न बतूता जो है किस देश से भारत आया था। तो देखिए इब्न बतूता जो कि आपका एक मुस्लिम यात्री था जो कि मोरक्को से भारत आया था। तो मोरक्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो है किसके शासन काल के दौरान जो है ये भारत आया था। तो देखिए इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान जो है ये आपका भारत आया था। और इब्न बतूता के द्वारा जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा गया था जिसका नाम जो है वो रिहिला था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रिहिला नामक जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका इब्न बतूता के द्वारा जो है वो लिखा गया था। इसके अलावा अल बरूनी के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए अल बरूनी जो है ये कहाँ से आया था। तो ये आपका उज्बेकिस्तान से जो वो आया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाई हरोबा जो नृत्य है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए लाई हरोबा नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका मणिपुर राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लाई हरोबा जो है ये आपका मणिपुर राज्य का एक उत्सव भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मणिपुर राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलोम, खाबा थाईबी, नुपा नृत्य, रासलीला, ये सभी जो आपके मणिपुर राज्य के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्य के लोक नृत्य से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अन्य राज्य के अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो सबसे पहले अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश का जो एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका कुचिपुड़ी है। इसके अलावा अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो वीरा नाट्यम, बूटा बोमलू, भाम कल्पम, तपेता गुल्लू, इसके अलावा दप्पू, इसके अलावा थीमसा, कोल अटम, ये सभी जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं। वहीं अगर असम राज्य की बात कर ले तो देखिए बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस,
काली गोपाल, बगुरम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कोनोई झुमुरा, होबन जानाई, ये सभी जो आपके असम राज्य के लोक नृत्य हैं। बिहार की बात कर ले तो देखिए जाट जतीन, पनवरिया, विदेशिया, कजारी, ये सभी जो आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। गुजरात में आपका गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जूरन, भवई, ये सभी जो आपके गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। हरियाणा की बात कर ले तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर, ये सभी हरियाणा के लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका झोरा, झाली, छारही, धामन, छपेली, महासू, नटी और डांगी, ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो देखिए रऊफ, हिकत, मंदजात, कुद डांडी नाच, ये आपके जम्मू कश्मीर के हैं। कर्नाटक में आपका यक्षगान, हुटारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लांबी, ये सभी जो आपके कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का पूछा जाता है तो देखिए लावनी, इसके अलावा डिंडी, काला, दही कला, दशावतार, ये सभी आपके महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। उड़ीसा में आपका गोटीपुआ, छाऊ, घुमुरा, रनप्पा, संबलपुरी नृत्य, ये आपके उड़ीसा के लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल में आपका लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस, ये आपके पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। पंजाब में आपका भांगड़ा, गिद्धा, धप, धामल, डंकारा, ये आपके पंजाब के लोक नृत्य है। राजस्थान के लोक नृत्य की बात कर ले तो घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छरी, ये सभी आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। तो देखिए सभी राज्यों का जो आपको लोक नृत्य का PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से जो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका सेक्लूजन, फ्रिस्की या फिर ब्रिस्की और फेलिसिटी का जो है ये सिनोनिम पूछा गया था। तो ये जो आपका 3 जो है वो सिनोनिम पूछा गया था। एंटोनिम की बात कर ले तो देखिए ट्रबलसम, डिक्लाइन और बोल्ड का जो है ये आपका एंटोनिम जो है वो पूछा गया था। तो ये जो है इंग्लिश के एंटोनिम और सिनोनिम के जो है वो प्रश्न मिले थे। मैथ का एक प्रश्न मिला था कि डिविजिबल बाई 11, यानी 11 से जो है कौन सी संख्या जो है वो डिविजिबल होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पेयर में जो है वो दिया गया था। तो आप कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन में जो वो क्या दिया गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।